बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ौदा बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी है कपूर नरवाल और उनके घर पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूर्व सीएम हुड्डा वहां पर मौजूद है, बेटे दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है, जगबीर मलिक वहां पर मौजूद है। टिकट नहीं मिलने पर नरवाल ने नामांकन भरा है, वो निर्दलीय कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को क्योंकि चुनावी मैदान में उतारा है और अब इस मुलाकात के क्या मायने, क्योंकि पहले ये आसार जाहिर किए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कपूर नरवाल को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से इंदुराज नरवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया उसके बाद वहां पर पंचायत भी हुई, लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री बातचीत करने के लिए, और ये बातचीत क्या रुख लेती है, इस बातचीत के बाद क्या कुछ बात सामने आती है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ौदा बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई, यही हम आपको बता रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी कपूर नरवाल के घर पहुंचे हैं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। साथ ही साथ मौजूद है दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, और यहाँ पर जगबीर मलिक की मौजूदगी है। टिकट नहीं मिलने पर नरवाल ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को क्योंकि टिकट दिया है, और अब क्या कुछ बातें यहाँ पर बनती है, क्या कुछ बातें दोनों के बीच में होती है, वो देखना दिलचस्प होगा। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। सनी, इस मुलाकात के क्या मायने, वहां पर भूपेंद्र हुड्डा मौजूद है, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है, इसके अलावा जगबीर मलिक वहां पर मौजूद है, क्या बड़ी बातें सामने आई हैं अभी तक? जी प्रिया, जिस तरह से कपूर नरवाल की अगर जो हम बात करें, शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी टिकट पर अड़ भी गए थे जब फाइनल टिकट हो रही थी इंदुराज नरवाल की। लेकिन ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस जो कमेटी है टिकट देने वाली, उसने कपूर नरवाल को टिकट ना देकर इंदुराज नरवाल को टिकट दिया था। तो अब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नाराज थे कपूर नरवाल, और उन्होंने नरवाल जो वोट है, बड़ा वोट बैंक बड़ौदा हल्के का है, तो उन्होंने एक पर्चा है वो भर दिया था उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन जिस तरह से माथापच्ची कांग्रेस कर रही थी कपूर नरवाल को मनाने में, तो जो ये जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे हैं, तो ये कयास कहीं ना कहीं साबित हुए हैं कि कपूर नरवाल अपना पर्चा उठाने के लिए मान गए हैं, और थोड़ी देर में ही कपूर नरवाल अपना पर्चा है वो उठा लेंगे। और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है कपूर नरवाल, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के साथ करने जा रहे हैं। जी प्रिया, यानी कि ये इस बीच आप सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं सनी कि कुछ संभावनाएं ऐसे बन सकती है और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। जी प्रिया, दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कपूर नरवाल, जो हमारे सोर्सेज हैं, ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि कांग्रेस ने जो उनसे नाराज नरवाल थे कपूर नरवाल, उनको कांग्रेस ने मना लिया और वो नामांकन अपना वापस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है वो कपूर नरवाल अपने साथ रखते हैं। और जब उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो लगभग 15,000 के आसपास जो वोट हैं वो लेकर उन्होंने लिए थे, लेकिन वो हार गए। लेकिन उसके बावजूद कपूर नरवाल का एक वर्चस्व है बड़ौदा हल्के के अंदर, और जिस तरह से कपूर नरवाल ने पर्चा भरा था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक बड़ी दिक्कतें आ गई थी कि वो कैसे चुनाव जीतेंगे। लेकिन सनी, इसको आप स्पष्ट कीजिए, आप ये कह रहे हैं कि जो बातचीत हुई है संभवतः अब यहाँ से कपूर नरवाल, जिन्होंने बतौर निर्दलीय वहां पर नामांकन भरा, वो नामांकन वापस ले सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की एक पूरी टीम उनको मनाने में जुटी हुई थी, और जो हमारे सोर्सेज है प्रिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कपूर नरवाल मान गए हैं और वो नामांकन वापस देंगे। जी, ये एक बड़ी खबर है, कपूर नरवाल मान गए हैं और अब वो पीछे हट गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही, क्योंकि मेरे सहयोगी यहाँ पर सनी मलिक इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि कपूर नरवाल मान चुके हैं, वो अपना नामांकन वापस लेने के लिए मांग गए हैं, क्योंकि पहले ये बात कही जा रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उसके बाद टिकट नहीं मिला, नाराजगी सामने आई, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, कांग्रेस की ओर से इंदुराज नरवाल को उतारा गया, और ये बात कही जा रही थी कि जो नरवाल वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, और इसी वजह से वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंचे, मनाया गया। और अब जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कपूर नरवाल मान चुके हैं, वो अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे। सनी, और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास?
जी थोड़ी देर में ये बताया जा रहा है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अब कांग्रेस और कपूर नरवाल करने जा रहे हैं, और जो कपूर नरवाल का जो समर्थन है वो इंदुराज नरवाल को होगा। हाँ। एक बड़ी नाटकीय घटनाक्रम के तहत ये पूरा का पूरा नामांकन है वो वापस ले रहे हैं कपूर नरवाल। 2 दिन पहले रिहाना गांव में इंदुराज नरवाल के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी पंचायत खास की, नरवाल खास की। तब वहां पर ये डिसाइड किया गया था कि दोनों नरवालों में से एक नरवाल को मनाया जाएगा, लेकिन रिहाना गांव की जो पंचायत है वो पंचायत कपूर नरवाल के गांव कथूरा पहुंची और वहां पर कपूर नरवाल को मनाने की कोशिश की गई। लेकिन कपूर नरवाल का जो गांव है कथूरा, वहां के ग्रामीणों ने पहले ये कहा कि कपूर नरवाल चुनाव लड़ेंगे चाहे किसी भी कोई भी कीमत पर वो चुनाव लड़े। लेकिन तभी जब लगातार नरवाल खास का जो भाईचारा है वो बिगड़ता हुआ, चलिए ठीक है सनी, नजर बना रखे आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्र यही बता रहे कि सहमति बन चुकी है और कपूर नरवाल अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे। हम आपको इस बड़ी खबर पर अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ।